अन्य 5-6 लोगों के नाम उन्होंने बताया है कि जिनके जैसे उन्होंने उनके सहयोग से ये मर्डर किया है। था जो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी भी छानबीन हो गई, मोटरसाइकिल चोरी की है और पत्रकार नगर में इस मामले में केस दर्ज हुआ था, जिससे अलग अलग है। लेकिन अभी जो जिला स्तर के कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज वाले, उनका तथा हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके कैंपस की सुरक्षा के संबंध में कहा है कि पटना सदर और गया सदर में इसमें हम लोग CISF के जो स्टैंडर्ड जो मापदंड है उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है, तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे। देखिए 15 दिसंबर को जिस तरह से दानापुर कोर्ट में पेशी के दौरान एक अपराधी की वहां पर हत्या कर दी जाती है, उसका नाम अभिषेक उर्फ छोटे सरकार बताया जाता है। उसकी गुत्थी जो है धीरे धीरे जो है बिहार पुलिस सुलझा रही है। इसी को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने एक प्रेस वार्ता आयोजित करके जो जानकारी दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अपराधी पकड़े गए हैं वो दोनों मुजफ्फरपुर के हैं। साथ ही साथ जो गाड़ी पकड़ी गई है वो चोरी की गाड़ी है, क्योंकि उस गाड़ी के विरुद्ध में जो है शास्त्री नगर थाने में एक FIR दर्ज गुमशुदगी की कराई गई थी। वहीं जिस तरह से जो है कोर्ट की सेफ्टी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी ऑडिट है CISF से करवानी चाहिए। अभी तक बिहार में जो 40 हैं उसमें से 39 जो कोर्ट है उनकी ऑडिट लगभग प्रक्रिया में चल रही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पटना सदर और गया सदर का ऑडिट CISF से करवाया जाए। तो पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं ADG संजय कुमार। और कोर्ट परिसर और कोर्ट कैंपस की सुरक्षा के संबंध में जो मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आप लोग के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये घटना घटी है दानापुर में, दिनांक 15 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें आप लोगों को पता है कि अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन घटनास्थल से पुलिस ने और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है तहसील जमाल उर्फ एड्डी और समरजीत कुमार। ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है, जिंदा कारतूस 9 और 9 खोखे भी बरामद किए गए। जो मृतक थे वो उनके विरुद्ध काफ़ी केसेस थे, करीब अभी 15 केसेस के बारे में पता चला है और वो पहले भी हत्या और लूट और डकैती के केसेस में जेल जा चुके हैं। रंगदारी के भी मामले उनके ऊपर थे। ये रहने वाले बिहटा पटना के थे। अब तक जो छानबीन हुई और जो बयान इन दोनों से लिया गया है तहसील और समरजीत कुमार से, उन्होंने बताया है कि अन्य 5-6 लोगों के नाम उन्होंने बताया है कि जिनके जैसे उन्होंने उनके सहयोग से ये मर्डर किया है। उन पर हम लोग और अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पुष्टि हुई है कि ये मामला जेल में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जेल के अंदर कुछ क्रिमिनल थे, वहाँ पे इन लोग का आपस में कुछ झंझट हुआ है, ये बात अभी सामने आई है और उसके चलते ये मर्डर हुआ है। तो एक तो ये अपडेट आप लोग को देना था। जो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी भी छानबीन हो गई, मोटरसाइकिल चोरी की है और पत्रकार नगर में इस मामले में केस दर्ज हुआ था जो चोरी की मोटरसाइकिल। तो इस घटना से पहले भी यहाँ से मुख्यालय से एक एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में और मुख्यालय स्तर से कार्रवाई ये की जा रही थी कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट में जिलों में हमारे पास 40 कोर्ट है जो जिला स्तर के हैं। वैसे सब डिवीज़न और सब डिविजनल कोर्ट भी अलग अलग है, लेकिन अभी जो जिला स्तर के कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज वाले, उनका तथा हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके कैंपस की सुरक्षा के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, जिसमें इन सभी कैंपस की सब प्रकार की सुरक्षा की ऑडिट की जानी थी। तो 39 कोर्ट कैंपसेस का ऑडिट हो चुका है। 2 ऑडिट अभी हमारे होने बाकी हैं। उसको हम लोग ने ये रखा है कि पटना सदर और गया सदर में, इसमें हम लोग CISF के जो स्टैंडर्ड जो मापदंड है उसके अनुसार CISF को हम लोग ने इसको देना, वो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि CISF के थ्रू उनके जो मापदंड है उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है। तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे 39 कोर्ट्स है उसको जिला स्तर पर जो कमेटी है, जिला स्तर पर एक सुरक्षा कमेटी होती है जिसमें अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं, जिला पदाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के CGM मेंबर रहते हैं। ये बैठ के इस पर कोर्ट की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक 2 माह में उनको एक बैठक की जानी है। ये लोग बैठक करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बृहद पैमाने पे किया गया है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ, उनके स्तर से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और इसमें मुख्य रूप से
जो कोर्ट कैंपस में एंट्री एग्जिट है हमारे जितने, उन पर ध्यान देना है। सीसीटीवी कहाँ लगाने हैं कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर, उस पर ध्यान देना है। जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके बैगेज स्कैनर की, एक्सरे की, ये पूरी व्यवस्था उसमें लागू की जानी है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो आम लोग रहते हैं उनके परिचालन पर भी नियंत्रण रखना है। बैरियर्स होते हैं उनको लगाया जाना है। ऊबर्स होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं। इसके अलावा HSMD और DFMD किस कोर्ट में कितने दिए जाएंगे, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने हमारे वहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे। यदि कहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी है तो उसको भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। बाउंड्री वॉल यदि कोर्ट कैंपस की नहीं है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें कराई जाएगी। इसमें तो आपने साफ तौर पर सुना कि संजय कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए मेटल डिटेक्टर लगाया जाएगा। जो भी एरिया है उसको परिचालन के समय कहाँ किस पर नजर रखनी है उसके लिए CCTV जो कैमरे हैं वो ठीक ढंग से लगाए जाएंगे और वहीं पर बैरियर भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो फोर्सेज होंगे, आखिर कितनी संख्या में फोर्सेज वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से होनी चाहिए, वो भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। फिलहाल जिस तरह से जो कोर्ट में पेशी के दौरान अभिषेक उर्फ छोटे सरकार की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस की सुस्ती का संकेत दे रही है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेशन सिटी लाइव।